Hello everyone. So welcome all of you to the economics class CA Foundation Economics. Okay. सो हमने लास्ट वीडियो में इसके अंदर हमने इनकम इलास्टिसिटी के बारे में देखा था। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं वो देख रहे थे हम। सो फॉर्मूला अपना प्राइस इलास्टिसिटी जैसा ही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। वहां पे डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता था, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। और वहां पे जैसा हम अलग अलग मेथड्स देखते थे वैसा यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक ही मेथड है। यहाँ पे आप नॉर्मली चेंज निकालने के लिए Q1, चेंज इन डिमांड निकालने के लिए Q1 माइनस क्यू लेंगे। तो डिनोमिनेटर के अंदर ओरिजिनल डिमांड ही लेना है आपको। और इनकम का भी वैसे ही, चेंज इन इनकम के लिए आप Y1 माइनस वाई लोगे तो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल इनकम ही लेना है Y, राइट। ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल इनकम। वहां पे जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हम देख रहे थे सिंपल फॉर्मूला मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, फिर टोटल आउटलेट, टोटल रेवेन्यू, ऐसा सब कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है और आपको उसके हिसाब से यहाँ पे देखो, ये जो Q है ये ओरिजिनल डिमांड और ये जो Y है ये ओरिजिनल इनकम। ये ओरिजिनल ही आपको कंसिडर करना है। तो सिंपली अगर आपको परसेंटेज दिए होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सीधा सीधा दे दिया परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज दिए होंगे तो, नहीं दिए होंगे परसेंटेज तो वी विल यूज दिस वन, Q1 माइनस क्यू अपॉन Y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, इस टाइप से। ओके। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ क्या नहीं वो सब हमने देखा है ऑलरेडी, इसमें कोई नया नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे माइनस साइन को हम इग्नोर नहीं करेंगे, राइट। तो सर क्या फर्क पड़ेगा माइनस साइन का? जीरो पे तो हम बोलते थे कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, फिर जीरो से कम आया आंसर तो क्या करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे अपने को सिंबल और नंबर इसको अलग अलग इंटरप्रेट करना पड़ता है। सिंबल निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना आंसर अगर जीरो आता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो से वन के बीच में आता है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, वन आता है तो यूनिटरी इलास्टिक, वन से ऊपर आता है तो रिलेटिवली इलास्टिक, और इन्फिनिटी आता है तो परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि माइनस वन आने दो या वन आने दो, ये दोनों भी यूनिट इलास्टिक ही होंगे। यहाँ पे -0.3 आने दो या फिर आंसर आपका 0.3 आने दो, दोनों में भी आपका इंटरप्रिटेशन होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक। -2.5 आने दो या फिर 2.5 आने दो आंसर, यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन होगा रिलेटिवली इलास्टिक। ये माइनस साइन को हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए यूज ही नहीं कर रहे, फिर माइनस साइन को कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। अगर माइनस साइन को कंसिडर ही नहीं करना है तो फिर क्यों बोल रहे हैं अपन कि डू नॉट इग्नोर माइनस साइन करके? तो माइनस साइन से अपने को पता चलता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर माइनस साइन आ गया मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो इंफीरियर गुड्स है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब वो नॉर्मल गुड्स है। आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड याद आ रहा होगा, उसके अंदर हमने देखा था एक डिटर्मिनेंट इनकम, राइट। इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसमें हमने दो टाइप बनाए थे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ पे जहां जहां माइनस साइन आएगा उसका मतलब ये रहेगा कि वो जो गुड्स है वो इंफीरियर गुड्स है, और जहां पे भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है वहां पे मतलब होगा कि वो नॉर्मल गुड्स है। लेकिन इलास्टिसिटी कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, या परफेक्टली इलास्टिक है? ये जानने के लिए हम सिर्फ नंबर को ही कंसिडर करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर द माइनस साइन। तो आ रहा है आपको ध्यान में ये? करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि माइनस साइन कब आएगा क्या नहीं, सिंपल फॉर्मूला ये, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये, कि जैसा पहली केस में दोनों भी पॉजिटिव नंबर से तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये तो सबको पता है। दोनों अगर निगेटिव है तब भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। शायद यहाँ पे कुछ लोग शॉक में आ जाए, लेकिन हाँ ऐसे ही होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी निगेटिव है तो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस द आंसर बिकम्स पॉजिटिव प्लस। ओके, ये याद रखो। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में ये रूल है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, कहाँ कहाँ पे? डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में। प्लीज रिमेंबर, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में दोनों भी माइनस अगर है पार्टीज, यानी कि -6 मल्टीप्लाइड बाय -5 द आंसर विल बी +30। ओके, वैसे ही डिवीजन में भी है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस हो गए तो आंसर विल बी अ पॉजिटिव। तो फिर निगेटिव आंसर कब आएगा,
राइट। दोनों भी टर्म पॉजिटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों भी टर्म निगेटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो निगेटिव आंसर कब आएगा? निगेटिव आंसर आएगा जब एक टर्म होगी निगेटिव और एक टर्म होगी पॉजिटिव। राइट, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो अलग अलग अगर साइंस होंगे तब आंसर आएगा निगेटिव। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर 28% है, डिनोमिनेटर -7%, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, ये 28% पॉजिटिव है, -7% ये निगेटिव है, तब आंसर आ गया निगेटिव। तो दो पार्टीज में से दो, इसमें से एक अगर कोई भी माइनस रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, मतलब माइनस प्लस होंगे तो आंसर आएगा माइनस। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और ये आपको याद रखना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब आंसर करना रहेगा वहाँ पे नॉर्मल गुड से इन्फीरियर, तो ये आपको अच्छे से पता चलना चाहिए कि साइन कौन सा आ रहा है। ठीक है, ये हमने टाइमलाइन निकाला था कि जीरो आ रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक, यहाँ पे यूनिट, ऐसे सब कर्ज करके। और फिर क्वेश्चन था हमारा कि ये जीरो के नीचे अगर है तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या आएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो इसको हमने यहाँ पे आंसर किया कि अगर कुछ आपका आंसर आता है +4 तो आप प्लस को अलग से इंटरप्रिट करोगे, 4 को अलग से इंटरप्रिट करोगे। सिंबल प्लस है यानी कि ये नॉर्मल गुड्स है, और आंसर 4 आ गया मतलब वो रिलेटिवली इलास्टिक है। यहाँ पे भी माइनस आ रहा है मतलब इंफेरियर, यहाँ पे प्लस आ रहा है मतलब नॉर्मल गुड्स। तो सिंबल का मतलब सिर्फ ये जानने के लिए कि ये गुड्स जो है वो नॉर्मल है या इंफेरियर है। इलास्टिसिटी के लिए हम सिर्फ नंबर ही देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हमने लिखा है, सो वी विल एनालाइज सिंबल दैट इज माइनस और प्लस एंड नंबर सेपरेटली। अलग अलग देखना है अपने को। ठीक है, नंबर को अपने को कैसा देखना है, नंबर को मैं यहाँ से देखूंगा, जीरो है तो क्या, 0 to 1 है तो क्या, 1 है तो क्या, इस टाइप से। ओके, सो वी विल एनालाइज बोथ द थिंग्स सेपरेटली। फिर हमने ये क्वेश्चन लिखे थे। तो आज के अपना जो वीडियो है इसका अभी मेन टॉपिक चालू होता है कि अभी अपने को देखना है इसके आंसर्स क्या है। ठीक है, आई होप आप सबने ये सॉल्व किया होगा। राइट, इसके अंदर मैंने बोला था आपको कि तीनों चीजें बतानी है आपको, इलास्टिसिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तीनों भी चीजें बताएंगे हम। ठीक है, चलो। एक काम करते हैं, हमारे आसानी के लिए चेंज इन डिमांड और चेंज इन इनकम भी कैलकुलेट करके रख देंगे हम, सो दैट अपने को वहां पे इजी चलाया जाएगा सब। या फिर क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, एक्चुअली फॉर्मूला में है ही ना, y - y में। ठीक है, चलेगा, आंसर के टाइम पे कर लेंगे। ओके, चलो ये देखो y, छोड़ो इसको। तो ये देखते हैं, आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे हमारे आंसर्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपना Q1 माइनस क्यू अपॉन Y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, बराबर। देखो Q1 माइनस क्यू कितना है, 400 माइनस 500 डिवाइडेड बाय Y1 माइनस वाई यानी कि 40,000 माइनस 50,000 इंटू वाई कितना है 50,000
अपॉन क्यू कितना है 500। कितना आ रहा है 400 माइनस 500 मतलब -100 अपॉन -10,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 500। करेक्ट। तो जीरो जीरो कट जाएंगे, ये जीरो जीरो कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 500 जा 500। उसके बाद में ये -100, ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ -100। तो क्या बच रहा है हमारा +100। ये देखना, ये +100 अभी देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर मैक्सिमम बच्चे क्या कर लेते हैं, 100 अपॉन -100 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिखेगा यहाँ पे 100 बचा हुआ है और यहाँ पे -100 बचा हुआ है, बट ये नहीं देखेंगे यहाँ पे भी तो -1 बचा हुआ है ना, राइट। तो इसके लिए ये -1 इंटू +100, यानी कि यहाँ पे भी -100 आएगा, -100 अपॉन -100, आंसर आ रहा है 1। ठीक है, क्या है आंसर 1। तो इसके लिए यहाँ पे फिर सबसे पहली चीज लिखना है अपने को, ये देखो क्या क्या चाहिए था, इलास्टिसिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखो इलास्टिसिटी कितना आ रही, पहला इलास्टिसिटी इज 1, इंटरप्रिटेशन यूनिट इलास्टिक, एंड सिंस द आंसर इज पॉजिटिव तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, टाइप ऑफ गुड्स ये आएगा नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, राइट। चलो ये सेकंड सेकंड क्वेश्चन, तो बाहर चला जाएगा। चलो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, Q1 माइनस क्यू अपॉन Y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू कितना है 300 माइनस 500 अपॉन 40,000 माइनस 50,000 इंटू क्यू कितना है 500, सॉरी वाई पर वाई लेना है 50,000 अपॉन 500, राइट। चलो कट कर दो, जीरो जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, 5 1 5, 500 जा 500। अच्छा ये तो बाकी रहेगा ना अपना इधर, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, इसको नीचे करते काटा काटी, 1 सेकेंड। ये आ रहा है 50,000 डिवाइडेड बाय 500। इसको यहाँ पे लेते हैं, -200, करेक्ट। न्यूमरेटर क्या आएगा, -200 अपॉन -10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 500, करेक्ट। तो ये आंसर आ रहा है आपका 100। यहाँ पे कितना आएगा, जीरो जीरो कटेगा, ये जीरो जीरो कटेगा, -2 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि -2 बन जाएगा -1, 100 बन जाएगा -50, बराबर। तो -1 इंटू 100 कितना होगा, -100, राइट। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो 100 इंटू -1 -100 अपॉन -50, जवाब आ रहा है आपका 2। क्या आ रहा है आंसर, 2। गेटिंग मी, 2 आया आंसर। हाँ लिखो, आंसर लिखो सारे। इलास्टिसिटी कितनी आ रही है 2, इंटरप्रिटेशन क्या आ रहा है इसका, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, बराबर। और टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, टाइप ऑफ गुड्स पॉजिटिव आया इसके लिए, नॉर्मल गुड्स, बराबर। तीनों भी चीजें लिखना है अपने को, राइट।
चलो नाउ द थर्ड क्वेश्चन। ये देखो y1 q1। चलो बोलो फॉर्मूला क्या आ रहा है, q1 माइनस क्यू अपॉन y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। लिखो क्या आ रहा है, q1 माइनस क्यू 450 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 50,000 इंटू वाई कितना आ रहा है 50,000 डिवाइडेड बाय क्यू कितना आ रहा है 500, राइट। चलो कितना आ रहा है देखो, ये -50 डिवाइडेड बाय -10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 500, राइट। ये आता है 100, ये 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, ये आ रहा है 200। ओके, मतलब -100 अपॉन आंसर आया -200। ये माइनस साइन कायम रहेगा, ये माइनस साइन ये इसको भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कितना आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है आंसर, बराबर 0.5। चलो ना बराबर। चलो 0.5 को क्या लिखेंगे फिर, 0.5 रिलेटिवली इनइलास्टिक, सॉरी आर ई हो गया, आर आई रिलेटिवली इनइलास्टिक और नॉर्मल गुड्स, बराबर। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। चलो देखो y1 q1। ओके, चलो लिखो फॉर्मूला, q1 माइनस क्यू अपॉन y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू, q1 कितना है 600 माइनस 500 अपॉन 60,000 माइनस 50,000 इंटू वाई कितना है, वाई हमारा 50,000 डिवाइडेड बाई क्यू कितना है 500, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है ये 600 माइनस 500, यहाँ पे पॉजिटिव आया अभी 100, यहाँ पे अभी निगेटिव आएगा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 60,000 माइनस 50,000 10,000, ये भी पॉजिटिव आ गया आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 500। देखो 500, ये आ गया 100, 2 जीरो कट 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, फिर से आएगा आंसर 1। आंसर्स क्या आ रहे 1, मतलब यूनिट इलास्टिक, मतलब टाइप ऑफ गुड्स नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव आंसर आया ना नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो वी हैव टू डिपेंड ऑन द आंसर, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैलकुलेशन के टाइम पे कहीं माइनस साइन आ गया, तुरंत उसके ऊपर से जजमेंट नहीं लगाएंगे। जैसे सारे पहले पहले जो सारे क्वेश्चंस थे 1 2 3, सब में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं माइनस आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये -100 आ गया था, यहाँ पे -10,000 आ गया था, बराबर। बट इसके ऊपर कोई हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम किस पे डिपेंड रहेंगे, आंसर पे। आंसर को अगर निगेटिव सिंबल आ गया तभी ये रहेगा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो नॉर्मल गुड्स। तो इसके लिए जब तक आंसर नहीं आता वी विल नॉट इंटरप्रेट इट, ठीक है। ये आ गया पांचवा, कॉपी। चलो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आपके भी आ रहे हैं आंसर सही, यस। देखो y1 q1, q1 माइनस क्यू अपॉन y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू 700 माइनस 500 अपॉन y1 60,000 माइनस 50,000 इंटू क्यू
सॉरी वाई, पहले वाई आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय ये क्यू यानी कि 500 इज इक्वल टू 200 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 500। दो जीरो कट 5 on the 5 500 the 500 200 on the 200 ये आ रहा है 100 राइट। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना इसमें? हाँ 200 का यहाँ पे ये आएगा आंसर 50 आएगा, सॉरी 100 नहीं, ये आएगा 50 है ना। करके बताओ क्या एक बार। 200 डिवाइडेड बाय 10,000 कैसे आ रहा है ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो कट जाएंगे, 2 on the 2 250 the 100, तो 100 बाय 50 इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव दो आंसर आया ना, पॉजिटिव मतलब क्या है, दो और आंसर आएगा। इलास्टिसिटी रिलेटिवली इलास्टिक, और टाइप ऑफ गुड्स नॉर्मल गुड्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। कॉपी। चलो अभी अपने को 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो चलो y1 q1। चलो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, हर बार याद रहेगा है ना, अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है फिर, हमेशा हर क्वेश्चन में लिखो फॉर्मूला, q1 माइनस क्यू अपॉन y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू q1 माइनस क्यू कितना है 550 माइनस 500 अपॉन 60,000 माइनस 50,000 इंटू वाई कितना आ रहा है 50,000 डिवीजन में कितना आ रहा है क्यू यानी कि 500 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 500 राइट। इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, 50 वन 50 50 10 500, ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये 1 2 3 ये तीन जीरो कट गए, ये भी तीन जीरो कट गए, 1 2 3 ठीक है। क्या बचा अभी 5/10 यानी कि 0.5 करेक्ट। तो क्या आंसर आएगा फिर 0.5 मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक और नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स। चलो नाउ द सेवेंथ वन। द सेवेंथ। चलो आ रहा है ना ध्यान में सबको। अभी से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है 7 8 9 10 राइट, अगर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता रहेगा। चलो y1 q1 लिखो फॉर्मूला, q1 माइनस क्यू अपॉन y1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू q1 माइनस क्यू कितना है 750 माइनस 500 डिवाइडेड बाय y1 माइनस वाई 40,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय y कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय क्यू कितना है 500 इज इक्वल टू 750 माइनस 500 कितना आ रहा है बच्चों 250 डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 अपॉन 500। अभी ध्यान दो, अभी अच्छे से ध्यान दो, ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो कट जाएंगे, 5 1 जा 5 500 जा 500 ठीक है। फिर ये दो जीरो कट करो, ये दो जीरो कट कर दो, ये भी दो एक जीरो कट करो, ये एक जीरो कट करो, क्या बचा आखिरी में? आखिरी में बचा इधर न्यूमरेटर में देखो, अच्छे से देखो, न्यूमरेटर में बच गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि आंसर आ रहा है आपका 25
डिवीजन में क्या क्या बच रहा है, डिवीजन में बच रहा है -10, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 1 बचा, -10 इंटू 1 -10, ठीक है, ये आ गया -10, ठीक है। अभी बोलो क्या आना चाहिए आंसर। (25/10), 25/-10 एक्चुअली। निकालो आंसर क्या आ रहा है, और यही आ रहा है कि ये भी निकालो। बराबर आ रहा है, इसको आप अलग से लिख सकते हो एक्चुअली। मैथमेटिक में एक रूल होता है सिंपल, कि डिनोमिनेटर को जनरली निगेटिव नहीं रखते हैं अपन, न्यूमरेटर को कर देते हैं। तो 25/-10 को -25/10 लिख सकते हैं, जिसका आंसर आएगा -2.5, -2.5। आप बोलो, आप अच्छे से लिखो इसको। अब क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का आंसर क्या है, -2.5, बराबर। इसकी वजह से क्या होगा, अभी ये जो माइनस है ना, ये बताएगा आपको कि भाई आपके जो गुड्स है वो इन्फेरियर गुड्स है। ये क्या है, इन्फेरियर गुड्स है। और 2.5 ये बताएगा आपको कि आपका जो गुड्स है उसकी इलास्टिसिटी रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। तो ये था आपका इंटरप्रिटेशन, करेक्ट, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। और ये है आपका टाइप ऑफ गुड्स, ये क्या आपका टाइप ऑफ गुड्स। तो कहां से पता चला टाइप ऑफ गुड्स, सिंबल पे से। और इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन कहां से पता चला, नंबर पे से। ये रिलेटिवली इलास्टिक ये जानने के लिए हमने -2.5 नहीं बोला, यहाँ पे हमने सिर्फ बोला 2.5, तो हमने बोल दिया रिलेटिवली इलास्टिक। और माइनस का यूज किसके लिए किया हमने, टू नो दैट कि दिस जो गुड्स है, ये जो गुड्स है वो इन्फेरियर गुड्स है, ये पता करने के लिए, राइट। समझ आ रहा है ना, सिंपल है एकदम। चलो नेक्स्ट लो, 8th। चलो, y1 q1, फॉर्मूला लिखो फटाफट, q1 माइनस q अपॉन y1 माइनस y इंटू y अपॉन q इज इक्वल टू q1 माइनस q कितना है 250, 250 माइनस 500 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y लिखो फटाफट, 60,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन q, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 250 माइनस 500, 250 माइनस 500 -250 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 500। इसको मैं कुछ भी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ -1, ये आ गया 2, 500 को पहले डिवाइड कर लिया मैंने, बराबर 2, फिर 10,000 1 जा 10,000, 10,000 5 जा 50,000। अब देखो क्या आ रहा है आंसर। सी कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको हमेशा ये -1 लिखना है, क्योंकि -250 को कट किया तुमने। ये बहुत अच्छे से याद रखो, गड़बड़ में अगर -250 को कट करके अगर से 1 लिखा ना आपने, तो फिर बाद में कंफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 5 को और ये -1 को। अब यहाँ पे अगर 1 लिखा तो ये भूल जाओगे कि 250 का साइन माइनस था करके, और 250 का साइन माइनस था ये अगर भूल गए आप, तो आप करोगे 5 इंटू 1 5, बट ये एक्चुअली 5 इंटू -1 -5 आने वाला है। सो इट इज वेरी नेसेसरी, हाँ बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ फॉर्मेलिटी करके कर रहे हैं अपन ये, क्योंकि एनीवेज आपको आंसर्स तो सारे एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले। आपको ये पता नहीं है कि मतलब क्या प्रोसेस आपने किया वो किसी इंस्टीट्यूट को पता नहीं चलने वाली, वो कोई जरूरी नहीं, बट ये आपको करना है ताकि आपका आंसर सही आए, राइट। अगर यहाँ पे शॉर्टकट मारोगे आपका आंसर गलत आने का चांस बढ़ता है, क्योंकि तो एग्जाम का प्रेशर एंग्जाइटी वो अलग रहती है, और फिर वहाँ पे ये गड़बड़ गड़बड़ में ये गलती हो जाती है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सब पढ़ाई करके गए थे, सारे आंसर बराबर सॉल्व किए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की, और फिर
रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये छोटी 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 मिस्टेक्स हो रही है, राइट? सो यू हैव टू राइट हियर -1, -1 इंटू 5 -5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 2। आंसर आएगा आपका -2.5। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? -2.5। समझा? तो -2.5 मतलब इससे आएगा, ये पता चलेगा कि इंफेरियर गुड्स है, इंफेरियर गुड्स, राइट? इससे पता चलेगा इंफेरियर गुड्स, और इससे पता चलेगा, ये पॉइंट है, हाँ, इससे पता चलेगा रिलेटिवली इलास्टिक। तो एक सिंपल चीज नोटिस करो, जो ऊपर हमारा आंसर आया ना सिक्स वाले का, सेवंथ वाले का, सॉरी सेवंथ वाला, उसका भी रिलेटिवली इलास्टिक ही लिखा हमने। आ रहा है ध्यान में? और यहाँ पे भी रिलेटिवली इलास्टिक ही लिख रहे। यहाँ पे आंसर आपका कभी पॉजिटिव आता +2.5, तब भी रिलेटिवली इलास्टिक ही आता। न्यूमरेटर माइनस आओ, न्यूमरेटर माइनस आओ, कुछ भी आंसर हो, -2.5 होगा, इंफीरियर गुड्स आएगा, सब कुछ वैसे ही होगा। सिर्फ इसमें एक ही कि एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। करेक्ट? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो अभी नाइन्थ। चलो नाइन्थ, ये आ जाएगा आपका y, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा q, ये आ जाएगा q1। देखो फॉर्मूला क्या है? q1 माइनस क्यू लिखो, फॉर्मूला अपॉन y1 माइनस y मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन q इज इक्वल टू q1 माइनस क्यू कितना है? 800 माइनस 1000 अपॉन y1 माइनस y, यानी कि 1,20,000, 1,20,000 माइनस 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय y कितना है? y है 1,20,000, नहीं 1,00,000, y है 1,00,000 डिवाइडेड बाय q कितना है? 1000। क्या आता है ये आ रहा है 800 माइनस 1000, यानी कि -200 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 20,000। ये पॉजिटिव आएगा, माइनस नहीं, क्योंकि 1,20,000 में से 1,00,000 माइनस कर रहे। इंटू 1,50,000, सॉरी 1,00,000, 1,50,000 नहीं, 1,00,000 है वो। ये एक्चुअली थोड़ा कॉमा की वजह से गड़बड़ दिख रहे हैं ना, ये 1,00,000 लिखता हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से, 1,00,000। हाँ, ये लो यहाँ पे 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो देखो ये 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए, फिर ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, ये भी 2 जीरो कट गए, और ये 2 जीरो कट गए। अल्टीमेटली बचा यहाँ पे न्यूमरेटर में -2 इंटू 1, यानी कि -2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा? 2 इंटू 1 यानी कि 2। आंसर आ रहा है -1। आंसर आ रहा है -1। तो -1 मतलब यूनिट इलास्टिक, हाँ या ना? यूनिट इलास्टिक, और माइनस की वजह से इन्फेरियर गुड्स, माइनस की वजह से इन्फेरियर गुड्स, बराबर। चलो अभी 10th लेते हैं, द लास्ट वन। देखो y1 q1, ठीक है। चलो लिखो फॉर्मूला q1 माइनस क्यू अपॉन y1 माइनस y इंटू y अपॉन q इज इक्वल टू q1 माइनस क्यू कितना आ रहा है? जो 2400 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y 1,60,000
-2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई कितना है बच्चों 2 lakhs डिवाइडेड बाय क्यू कितना है 2000 बराबर। चलो इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000 कितना आ रहा है 400 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है निगेटिव 40,000 बराबर है क्या निगेटिव 40,000 करेक्ट 160 माइनस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख अपॉन 2000 ठीक है ये 3 जीरो कट हो गए ये 3 जीरो कट हो गए ठीक है 200 डिवाइडेड बाय 2 है अभी भी तो 2 1 जा 2 200 जा 200 ठीक है ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये 2 जीरो कट करो ये 2 जीरो कट करो 4 1 जा 4 माइनस 100 तो ऊपर देखो क्या आ रहा है 100 इंटू 1 यानी कि 100 डिनोमिनेटर में आ रहा है माइनस 100 इंटू 1 यानी कि माइनस 100 इज इक्वल टू इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ माइनस 100 अपॉन 100 आंसर आएगा अल्टीमेटली -1 फिर से वही है -1 मतलब यूनिट इलास्टिक और इन्फेरियर गुड्स ठीक है इन्फेरियर गुड्स। अभी सिर्फ न्यूमेरिकल का एक तरीका बचता है इसके अंदर जो कि है अगर डायरेक्टली परसेंटेज दे दिए तो ठीक है वो एक 2-3 एग्जांपल ले लेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो सिंपल है। तो सेट टू के जो क्वेश्चंस है वो लेते हैं 2-4 ये इसमें कुछ नहीं है ज्यादा डायरेक्टली परसेंटेज दे देंगे आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन इनकम मान लो ये हो गया 50% पहला क्वेश्चन ये आ गया 10%। फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला है आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम बराबर। चलो क्या आ रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड 50% डिवाइडेड बाय 10% आंसर आएगा 5 मतलब क्या आएगा रिलेटिवली इलास्टिक और आएगा नॉर्मल गुड्स क्या आएगा नॉर्मल गुड्स बराबर। चलो इसी तरीके से अगला करो सेकंड मान लो ये आता है 30% ये आता है 15% क्या आएगा आंसर आपका 30% डिवाइडेड बाय 15% इज इक्वल टू 2 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि नॉर्मल गुड्स। थर्ड लेते एग्जांपल ये आ गया आपका मान लो 60% ये आता है -15% क्या आएगा आंसर देखो 60% डिवाइडेड बाय -15% तो आंसर आएगा -4 मतलब ये आएगा रिलेटिवली इलास्टिक तो आएगा ही हाँ रिलेटिवली इलास्टिक तो आना ही है क्योंकि 4 है बट माइनस की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फेरियर गुड्स अभी नॉर्मल गुड्स नहीं रहेंगे क्या रहेंगे इन्फेरियर गुड्स राइट। सो नेक्स्ट फोर्थ -10% प्लस 10% परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू -10% अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम 10% आंसर आ गया -1 मतलब ये आ गया यूनिट इलास्टिक अभी 1 आ गया ना यूनिट इलास्टिक अब माइनस आ गया तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा इन्फेरियर गुड्स राइट इन्फेरियर गुड्स। नेक्स्ट देखो फिफ्थ ये आ रहा है आपका 50% और ये आ रहा है आपका -100% देखो क्या आता है यहाँ पे तो 50% डिवाइडेड बाय -100% इज इक्वल टू आंसर आएगा आपका -0.5 तो -0.5 आया मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक और माइनस की वजह से इसका मतलब रहेगा इन्फेरियर गुड्स राइट। चलो तो इस टाइप से ही आएंगे ये परसेंटेज आया तो बहुत सिंपल है डायरेक्टली आपको आप यूज कर सकते हो उसको फॉर्मूले को ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं सिर्फ यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि माइनस साइन को आपको इग्नोर नहीं करना है जब भी माइनस साइन आएगा तो आपको ये मतलब ध्यान में रखना है कि वो जो गुड्स है वो इन्फीरियर गुड्स होंगे ठीक है। और ये करते करते सारे आंसर सॉल्व करते टाइम पे आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी अभी कि कब आ रहा है इन्फीरियर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कभी कभार अगर एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आया और आपको बोल रहा है कि सिर्फ आप ये बताओ कि नॉर्मल गुड्स है या इन्फीरियर गुड्स है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं अगर आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ठीक होगा ना तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऑब्जर्वेशन ठीक चाहिए देखो पहले इसमें देखना इनकम कम हो गया 50 से 40 हो गया इनकम कम हो गया डिमांड भी कम हो गई
500 से 400, मतलब दोनों कम हो गए, मतलब दोनों माइनस आ रहे होंगे, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब नॉर्मल गुड्स। तो एक कंक्लूजन में निकाल सकता हूं कि अगर इनकम और डिमांड दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे, दोनों भी कम हो रहे, तो मेरा नॉर्मल गुड्स है। दोनों भी बढ़ रहे तब भी नॉर्मल गुड्स रहेगा। उसका एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल नंबर 4, 50,000 ओरिजिनल इनकम था, अभी 60,000 हो गया। 500 ओरिजिनल डिमांड थी, अभी 600 हो गई। दोनों भी बढ़ रहे हैं, इनकम के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है, करेक्ट। तो मतलब ये होगा नॉर्मल गुड्स। मतलब एक सिंपल चीज ध्यान में रखो, इनकम और डिमांड अगर दोनों एक साथ जा रहे, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम कम हो गया, डिमांड भी कम हो रही है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तब उसको आप सिंपली बोल सकते हो नॉर्मल गुड्स। अगर सिर्फ आपको उतना पहचानने को आ गया, आपको इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही, इंस्टीट्यूट सिर्फ पूछ रही कि ये बताओ कि ये नॉर्मल गुड्स है क्या इंफीरियर गुड्स है, तो आप सिर्फ ये नंबर्स को ऑब्जर्व करके ही आंसर दे सकते हो। ये जरूरी नहीं बिल्कुल भी कि आप इसका पहले सॉल्यूशन ढूंढो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो ढूंढो, फिर माइनस साइन प्लस साइन वो देखो और फिर जवाब लिखो, ये जरूरी है ही नहीं। आर यू गेटिंग मी? सिर्फ आपको देखना है डायरेक्शन, भाई दोनों भी अगर बढ़ रहे तो भी नॉर्मल गुड्स, दोनों भी कम हो रहे तो भी नॉर्मल गुड्स। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तब फिर इंफीरियर आएगा। या एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, ऐसा दोनों भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सीसॉ के जैसे, तो जब सीसॉ रहेगा तब होगा इंफीरियर गुड्स। लेकिन जब दोनों भी साथ में जाएंगे, एक तो साथ में बढ़ेंगे या साथ में कम होंगे, तो इट विल बी अ नॉर्मल गुड्स। जब दोनों हैंड इन हैंड जा रहे हैं तो नॉर्मल। सीसॉ की तरह अगर हो रहा है ऊपर नीचे पेंडुलम की जैसा, तो इट विल बी इंफेरियर गुड्स। गेटिंग मी? चलो, तो ये एक आप ऑब्जर्वेशन कर लो कि ताकि आपके कुछ कुछ जवाबों की मतलब कुछ कुछ सवालों के जो जवाब होंगे आपके वो फटाफट आ जाएंगे इसके ऊपर से। और एक नॉर्मल चेक पॉइंट भी बन जाएगा। कैसे चेक पॉइंट? कि कभी कभार अगर माइनस साइन भूल गए आप, जैसे मैंने वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके करते टाइम पे बोला था कि अगर -1 लिखना भूल गए तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। पर ऑब्जर्वेशन पे से आपको पता है, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि इलास्टिसिटी भी बताओ और गुड्स का टाइप भी आइडेंटिफाई करो, तो ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया कि भाई ये तो इंफीरियर आने वाला है, बट इलास्टिसिटी के लिए आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो कैलकुलेशन करते टाइम पे अगर आपको गलती से पॉजिटिव आ गया आंसर, तो आपको पता चलेगा अरे यार मेरा कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन, मैं फिर से कर लूँ एक बार। मैं फिर से एक बार ध्यान देके सिंबल देख लूँ कि कहीं मेरा माइनस साइन लिखना रहे तो नहीं गया, है ना। तो ऐसा डबल चेकिंग भी होना चाहिए ना, एग्जामिनर के पास जाने से पहले अपना डबल चेकिंग हो जाना चाहिए, ताकि अपने को कोई गलती है तो उसको अपन सुधार सके, बराबर। चलो, सो विद दिस नोट वी विल स्टॉप टुडे। और पहले मैंने आपको बोला था कि इसका इंटरप्रिटेशन जो करते हैं इलास्टिसिटी का, उसका एक तरीका है प्रोपोर्शन के बेसिस पे, वो प्रोपोर्शन का भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि क्या तरीका है वो। इसके अंदर जो आपने ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व की, इसके बेसिस पे ही देखेंगे। छोटा सा और आसान पार्ट है वो, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। उसमें ये देखते हैं अपन कि जो ओरिजिनल इसमें जो इनकम था और ओरिजिनल डिमांड थी, तो इनकम का कितना हिस्सा यानी कि कितना प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा था उस गुड्स पे, और जब चेंज हो गया, इनकम भी चेंज हो गया, डिमांड भी चेंज हो गया, तो नए सिनेरियो में, न्यू सिनेरियो में कितना प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है उस गुड्स के ऊपर, और वो प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सेम रह रहा है, उसके ऊपर आपकी इंटरप्रिटेशन डिपेंड होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंटरप्रेट करोगे आप, राइट, वो डिपेंड होता है। तो वैसा अपन देखेंगे, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कुछ भी अगर आपको डाउट रहा तो प्लीज गो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट अस नो हाउ यू आर फीलिंग, कैसे लग रहा है, ये सब कुछ समझ आ रहा है नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।